आप अपने एग्रो टूरिज्म के बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विवेक गहतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। एग्रो टूरिज्म का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, अगर ये आपको समझना है तो सबसे पहले आपका डीप फोकस कहाँ पे है। क्योंकि ज्यादातर लोग फॉर द टाइमिंग ये छोड़ दीजिए कि फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं, आप ये सोचिए इन जनरल कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उनमें सबसे कॉमन गलती यही है कि वो पैसे को देख के प्रॉफिट की लालच में वो आगे अखाड़े में कूद पड़ते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि अगर आपका फोकस अकेले सिर्फ प्रॉफिट में या फिर मुनाफा बनाने के तरफ ही फोकस रहा दूसरों को देख के, सो इन दैट केस आपके साथ क्या बुरा हो सकता है। हालांकि ज्यादातर केस में जो एग्रो टूरिज्म के जो बिजनेस ओनर है अपना सीक्रेट किसी को बताते नहीं है। दूसरा, आप एग्रो टूरिज्म का ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल तरीके का जो एग्रो टूरिज्म का जो ट्रेनिंग है वो ये बताती है कि कितने टाइप की फार्मिंग एक्टिविटीज, 70-80 टाइप का फार्मिंग एक्टिविटीज करा सकते हो। बट ये 70 से 80 एग्रो टूरिज्म के एक्टिविटी तो आप अपने खेत में डाल दोगे, बट क्या 70 से 80 एक्टिविटीज करने लोग इतने दूर से आएंगे क्या? आपका अगर खेत अगर 50 एकड़ का है तो मैं अगर पर्सनली बोलूं, अगर मैं अपने परिवार को भी अगर लेके आता हूं तो मैं उनको 1 से 2 एकड़ मैक्सिमम 3 एकड़ से ज़्यादा उनको चला ही नहीं सकता एक दिन में। तो 50 एकड़ के फार्म में 70 से 80 एक्टिविटीज़ करना आपके लिए बेकार हो जाएगा। और मान लीजिए अगर छोटे खेत में भी आप 70 से 80 एक्टिविटीज़ भी करना चाहते हो एग्रो टूरिज्म के नाम पे, तो 70 से 80 एक्टिविटी ही सारी के सारे काम की होगी आपके ऑडियंस या आपके कस्टमर के माइंडसेट को देखते हुए, डेमोग्राफी को देखते हुए या फिर उनके बिहेवियर को देखते हुए। जरूरी नहीं है। तो 70 से 80 एग्रो टूरिज्म के नाम पे फार्म एक्टिविटी करने से बेटर है आप 7 से 10 एक्टिविटी टू दी मैक्स बस इस पे ही फोकस करो। चंद एक्टिविटी रखो बट धांसू एक्टिविटीज रखो, जिससे आके कस्टमर रिफ्रेश हो जाए, एकदम एक्साइटेड हो जाए। तो इन सारे एक्टिविटीज से खुश होके अगले बार भी आपके जो गेस्ट है उसको आपके फार्म पे आने की और इच्छा हो और अपने साथ साथ 10 लोगों को भी लेके आए। इसी तरीके से एग्रो टूरिज्म का बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो अगर आप मुझसे पर्सनली भी पूछेंगे कि 8 से 10 साल पीछे अगर जाके वापस अगर मुझे इसी नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ वापस जीरो स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़े, तो मैं सीधा 3-4 चीज़ें हैं जो एकदम फोकस वे में करना चाहूँगा। सबसे पहले खुद के अपने स्ट्रेंथ को समझना चाहूँगा। जैसे बोलते नहीं MBA में पढ़ते हैं तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये चीज़ें समझते हैं पहले, और इसके बदौलत ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा खुद का स्ट्रेंथ क्या है। मनी पावर है, एक्सपीरियंस पावर है, नॉलेज पावर है, कॉन्टैक्ट पावर है। क्या चीज़ का पावर हमारे पास है जिसको होल्ड करके हम आगे बढ़े। और मान लीजिए अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो इससे सबसे बढ़िया होगा कि कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट को आप हायर करें, हमारे जैसे लोगों को, या फिर आप इसका प्रोफेशनल ट्रेनिंग ही ले ले। तो अगर एग्रो टूरिज्म के बिजनेस में आपका फोकस केवल प्रॉफिट और मुनाफा स्कोर करने पर ही टिका रहा और विजन के ऊपर क्लैरिटी आपकी नहीं रही, पर्पस आपका क्लियर नहीं रहा, तो एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी करो, आप उस सक्सेस के मुकाम तक नहीं पहुंच सकते जहां तक आपका खुद का पोटेंशियल है। तो जाना किधर है, किस विजन को पकड़ के रखना है, और उस विजन के इन एंड अराउंड आपको फार्मिंग का मॉडल डेवलप करना है और उसके अराउंड मेला। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे कोई नॉर्मल यूट्यूबर या फिर फार्मिंग करने वाले नॉर्मल किसान आपको इस बारे में गाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादातर केस में वो सिर्फ अपने ही फार्म तक सीमित रह जाते हैं, क्योंकि वो अपने खेत पे फार्मिंग कर देते हैं, वो अपने फार्म पे एग्रो टूरिज्म भी कर देते हैं, बट टूरिज्म के नाम पे सिर्फ एक खेत के साथ एक रेस्टोरेंट जोड़ना ही एग्रो टूरिज्म का बिजनेस नहीं होता है। अगर आपकी मनी मेकिंग मॉडल क्लियर रही तो इस विजन को लेके आगे बढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी। क्यों? क्योंकि अकेले अगर आप सिर्फ प्रोडक्शन के भरोसे बैठे रहे तो कभी मौसम, कभी प्रोडक्शन की क्वालिटी या फिर मार्केट में जो रेट, तो ये 3 चीज़ें पहले ही हम इस इक्वेशन से हटा देते हैं। अब इसके बाद मैं आपको वो 7 से 8 नया तरीके बताता हूं जिसके दम पे आप अपने खेत को एक एग्रो टूरिज्म के बिजनेस में तब्दील कर सकते हो। तो ये 7 से 8 मनी मेकिंग मॉडल क्या होता है, फटाफट एक के बाद दूसरा बताते जाता हूं। सबसे पहले थिंग्स टू सी, शॉप, ईट, प्ले, स्टे, रेंटल्स और इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स।
तो जब आप अपने फार्म को एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह भी चलाओगे तो उससे पहले तो आपको अपने फार्म को एक सेल्फ सस्टेनेबल फार्मिंग बिजनेस मॉडल में तब्दील किया जाए, और फिर एक बार जो फार्मिंग का सेल्फ सस्टेनेबिलिटी आ जाए आपके पास, उसके इन एंड अराउंड ये जो 7 से 8 मनी मेकिंग मॉडल बताया आपको, उसी के अराउंड आपको ये पिरोना है। तो ये सारी चीज़ें पिरोने का एक सीक्वेंसिंग होता है, एक ऑर्डर होता है। तो उस ऑर्डर के ज़रिए जब आप प्रोफेशनल तरीके से ट्रेंड होके उसको अप्लाई करोगे, उस नॉलेज को, उस स्किल्स को बिल्डअप करोगे, तब जाके आप अपने एग्रो टूरिज्म के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और यस, अगर आपको ये समझना है कि वो कौन सा थीम, कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा फार्म का आइडिया होगा जिसको लेके आप आगे बढ़ोगे और उसके इन एंड अराउंड आप ये 7 से 8 मनी मेकिंग मॉडल को अप्लाई करोगे, तो उसके लिए आप हमारा किसान बिजनेस क्लिनिक का प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपके पास समय है तो। और अगर आपके पास समय की कमी है और आप चाहते हो कि कोई ऐसा प्रोफेशनल एक्सपर्ट आए आपके फार्म पे, कम से कम ट्रायल्स एंड एरर्स के साथ, पिछले 8 से 10 साल का जो तजुर्बा है वो आपके लिए इस्तेमाल करे, अपने फार्म को एक बिजनेस की तरह टर्न अराउंड करके उसको एक प्रॉफिट मेकिंग फार्म की तरह उसको तब्दील करना चाहते हैं, सो इन दैट केस आप हमारा किसान बिजनेस क्लिनिक में प्राइवेट साइट विजिट कंसल्टिंग भी ले सकते हैं। तो जब आप हमसे एग्रो टूरिज्म के बिजनेस को स्टार्ट करने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं या फिर प्राइवेट साइट विजिट कंसल्टिंग लेते हैं, सो इन दैट केस हम आपको ये सिखाते हैं या बताते हैं कि कैसे आप अपने फार्म को एक प्रोफेशनल बिजनेस मॉडल की तरह डेवलप करो। वो कौन से प्रॉफिटेबल क्रॉप आप कस्टमर के डाइट को देखते हुए या कस्टमर के डिमांड को समझते हुए वो क्रॉप ग्रो करोगे, जिसके आधार पे आपका फार्म एक प्रॉपर प्रोडक्शन साइकिल में आ पाएगा। और एक बार ये फिक्स हो जाए प्रोडक्शन साइकिल जिसमें कॉन्टिन्यूटी इन प्रोडक्शन आएगी, तो आपका खेत हमेशा दिखने में हरा भरा, सुंदर और ज्योमेट्रिकल पैटर्न के हिसाब से मार्वलस लगेगा। और एक बार जब आपका फार्म का मॉडल ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से देखने में सुंदर हो जाए, उसके तुरंत बाद आपको उसके इन एंड अराउंड ये 7 से 8 मनी मेकिंग मॉडल को तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए। ऑब्वियसली ये 7 से 8 जो मनी मेकिंग मॉडल है, इसके पीछे भी बहुत सारे मार्केट वैलिडेशन करने पड़ते हैं। इसको ठोक बजा के बैटल टेस्टेड जो हमारे जो प्रूवन फार्मूलाज है उसको अप्लाई करना पड़ता है, और तभी जाके वो सारी चीज़ें छन छन के भूसे में सुई की तरह निकल के बाहर आपके लिए आती है। तो जब भी आप इसको प्लग एंड प्ले करोगे, वो एक गन्ना पीसने के मशीन की तरह आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगी। और यही वो तरीका है जिसके दम पे आप एग्रो टूरिज्म का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ बोलते रहने से आपको एग्रो टूरिज्म का बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है ये आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको बताते हैं कि कैसे हमारे एक क्लाइंट ने अपने मोरिंगा फार्म को ही एक थीम फार्म में कन्वर्ट कर दिया, और वहाँ से वो मनी मेकिंग एक्टिविटी को अलग अलग क्रॉप्स के बदौलत चला रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा एग्रो टूरिज्म के बिजनेस में ऑर्गेनिक फार्मिंग को या नेचुरल फार्मिंग को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो जैसे ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग में मोरिंगा ट्रीज का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, तो क्या आपको पता है एग्रो टूरिज्म के बिजनेस को बूस्ट करने के लिए हमने मोरिंगा ट्री को कैसे प्रमोट किया? तो जब हमने मार्केट रिसर्च किया तो हमारे मार्केट रिसर्च में ये चीज बहुत सामने खुल के आई, ज्यादातर शहरी लोगों में, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हर किसी में बाल झड़ने का और बॉल्डनेस का प्रॉब्लम बहुत ही एमिनेंट है। उसका 2-4 रीजन भी हाथ में पकड़ में आया। सबसे पहले शहर का पोल्यूशन, स्ट्रेसफुल लाइफ, और इसके ऊपर गलत खान पान, और इसी के चलते ज़्यादातर लोग कम उम्र में बाल झड़ने की समस्या, बाल पकने की समस्या या बॉल्डनेस के प्रॉब्लम से बहुत ही ज़्यादा ग्रसित है। तो हमने अपने एग्रो टूरिज्म के थीम फार्म में अपने जो मोरिंगा ट्री थे, तो उसमें से निकलने वाले जो गोंद होते हैं, गोंद मतलब गम होते हैं, जब किसी पेड़ को थोड़ा चीरा लग जाए तो उसमें वो गम निकलते हैं, और उस गम के मेडिसिनल वैल्यू को समझा कि अगर आप मोरिंगा ट्री से निकलने वाले वाइट गम को 1 ग्राम प्रतिदिन अगर खाते हो पाउडर बना के, चाहे वो नारियल पानी के साथ हो या नॉर्मल पानी के साथ हो, चाहे वो दूध के साथ हो, तो अगर हर दिन आप उसका खाली पेट में सेवन करते हैं, सो इन दैट केस कुछ ही महीनों में आपके बाल वापस से उग के काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही नया चीज़ था हमारे लिए कि भाई मोरिंगा का तो लीफ सुना था, पाउडर सुना था, उसकी जड़ों का इस्तेमाल सुना था, उसके ड्रम स्टिक का इस्तेमाल सुना था, बट उसमें चीरा अगर लग जाए तो उसके वाइट गम, एक होता है ब्लैक गम जो गंदगी से शायद से भरा हो सकता है, और दूसरा था वाइट गम,
तो अगर उस वाइट गम को इस्तेमाल करते हुए उसका हेल्थ बेनिफिट को बताते हुए हमने शहरी लोगों में अपना एग्रो टूरिज्म के बिजनेस के थीम आइडिया कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया, तो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा वो टॉक ऑफ द टाउन बन सकती है। क्योंकि आज के टाइम में एक टीनेजर लड़का लड़की हो या फिर मिडिल एज मैन हो या फिर बूढ़े औरत या मर्द हो, हर किसी को आज के टाइम में अपने बालों की पड़ी रहती है। कोई नहीं चाहता कि उसके बाल सफ़ेद हो जाए कम उम्र में, या फिर बाल झड़ जाए, या फिर बॉल्ड ही हो जाए वो, तो ये नहीं चाहता। तो इसी थीम को या कॉन्सेप्ट या आइडिया को पकड़ते हुए हमने अपना मार्केटिंग और पोजीशनिंग का कैंपेन मार्केट में लॉन्च किया है, जिससे हमें मार्केटिंग में लगने वाला जो खर्चा है वो कम से कम हो जाए और ये अपने आप में टॉक ऑफ द टाउन बन के हमारे क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करा जाए। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट थीम आइडिया होते हैं जिसको चुन के भूसे से बाहर निकालना पड़ता है। तो वो कौन से सही मार्केट रिसर्च करने के सही तरीके हैं, अपॉर्चुनिटी फाइंडिंग टूल्स है जो हम आपको बताते हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप हमें इस दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें और जल्द से जल्द ये पता करें कि आपके लिए किसान बिजनेस क्लिनिक का ट्रेनिंग करना सही होगा या फिर इसका प्राइवेट साइट विजिट कंसल्टिंग करना आपके लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद होगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ भी आज का ये वीडियो शेयर कीजिए जो एग्रो टूरिज्म का बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं बट उनको एग्रो टूरिज्म के बिजनेस को स्टार्ट करने की सीक्वेंसिंग पता नहीं है। तो उनके साथ आज का ये वीडियो शेयर कीजिए ही कीजिए। धन्यवाद।